Hello to everyone. Today we discuss about the relationship between conscious and subconscious part of the mind. क्या होता है हमारा चेतन मन और क्या होता है हमारा अवचेतन मन। दोनों मनों में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों का रिलेशन आपस में इतना गहरा है कि समझ लो एक जो है ऑर्डर देने वाला है और दूसरा जो है ऑर्डर को रिसीव करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा लेते हो कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है और मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंडसेट जो है इस बात का हवाला बार बार आपकी बॉडी को जो है वो देता रहता है कि इस पर्सन को ये चीज़ जो है पसंद नहीं है, या इसको खाकर या इसको सोचकर ये चीज़ें बार बार होनी जो है इसको स्टार्ट हो जाएंगी। तो ब्रेन जो इतना विशाल है, इतना ग्रेट है, इतना अद्भुत है, अगर ये एक ऐसा डीप ओशन है कि आप इसके डीप लेवल में जाते रहोगे, आप और गहराई में जाते रहोगे और आप देखोगे नई नई चीज़ें जो हैं आपको देखने को जो है वो मिलती हैं। आप एक दिन में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है या आपको क्या करना चाहिए। आपको जब अपने माइंड को अच्छे से जो है चैनलाइज करते हो, सबसे पहले जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपका एक कह लो एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट होता है, जिसमें कि जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप एक्सपीरियंस्ड कर पा रहे हो, आप एजुकेशन ले पा रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव हैं सारे। और जो ये ऑब्जेक्टिव है ये आपके कॉन्शियस से जुड़ा हो जाता है। और जो आपका अदर माइंड सेट है दैट इज़ अ सब्जेक्टिव माइंड सेट, जो आपका सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड, हम उससे रिलेट कर सकते हैं। सो इतना वंडरफुल रिलेशन है इनका। अब मैं बात करती हूँ कि कैसे हम अपनी बीमारी को लंबा खींचते हैं। बीमारी एक बार ही आ जाती है बॉडी के अंदर, बट अगर वो रुकी हुई है तो इट इज अ प्रॉब्लम इन द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। वो आपके अवचेतन मन में है, जिसको आप गहन मन बोल सकते हो, अवचेतन मन बोल सकते हो, क्योंकि जो माइंड सेट है उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। अब जैसे कॉन्शियस माइंड सेट है वो उसी चीज को फॉलो करेगा जो सबकॉन्शियस में बिठा चुके हो। वो दूसरी चीजों को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। वो किन चीजों को एक्सेप्ट करेगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी हैं। वो पुरानी चीजें हो सकती हैं, आपके कोई पुराने दर्द हो सकते हैं, पुरानी तकलीफें हो सकती हैं। तो जब कॉन्शियस आप उस चीज़ को बार बार क्या करते हो, रिकॉलिंग में लेके जाते हो। जैसे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जब तक आप उसको रिमेंबर में रखोगे, जब तक उसको रिकॉलिंग जो है एक डिपार्टमेंट पे रखोगे, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है उस चीज़ को क्या करेगा, उस चीज़ को फॉलो करता रहेगा। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, जो आप उसको दे रहे हो या जो आपने उस पर बिठाया हुआ है, वो उसी को ग्रो करता रहेगा। उसको नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए सही है गलत है, उसका काम है ग्रो करना। आपने एक बीमारी का सीड अपने अंदर समझ लिया है। जैसे जर्नलाइज एंजाइटी में क्या होता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, कोई बायोलॉजिकल रूट कॉज नहीं होता। कन्वर्जन में कोई बायोलॉजिकल रूट कॉज नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी जो है रिएक्ट कर रही है, बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, बॉडी में वही पल्स रेट जो है बढ़ रहा है। ये किस लिए हो रहा है? ये सब कुछ ब्रेन में हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस में हो रहा है। अगर आप समझ लीजिए कोई एक एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन। जो चीज़ आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये मैं एथलीट्स के लिए या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए मैं ज़रूर करती हूँ कि अपनी उस जीत को, अपनी उस रेस को, अपनी उस गेम को विजुअलाइज करिए अपने माइंडसेट में। सपोज करिए कि आप उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये
हम एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस में लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो चीज़ रियल में सामने आती है तो आपने पहले से ब्रेन के अंदर प्रैक्टिस कर ली है उसकी, आप घबराएंगे नहीं। इसी तरह से जब हम बीमारियों से लड़ते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, बीमारियों से भागते नहीं हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम आता है कि आप उस बीमारियों से डरना बंद कर देते हैं। और फिर जब आप बीमारियों से डरना बंद कर देते हैं तो बीमारियां आपको डराना जो है वो भी बंद कर देती हैं। सो इट्स अ गिवन एंड टेक रूल। आप जो दोगे अंदर, जो बीजोगे वही आप काटोगे। इसी तरह हमारी लाइफ के जो है पड़ाव है उनमें होता है। आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है आपने कुछ ऐसा नहीं किया बट आपके साथ गलत हो रहा है, लीव इट, बिकॉज कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो चीजें को हम अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं वो आपको हमेशा पेन देता है। और जिन चीजों को आप समय पर और समय के न्याय पे आप छोड़ देते हैं तो वक्त जो होता है बाखूबी आपका रिवॉर्ड आपको देता है। बस आपके अंदर कमी घटी नहीं होनी चाहिए, आपसे किसी का दिल ना टूटे। आप धोखा खाने वाले में हो बट धोखा देने वालों में, उनकी लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए, तो रिवॉर्ड आपका ही है। सो स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। और मैं फिर कहती हूँ, अगर खुद से अगर बात ना बने तो टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। स्टे ब्लेस।